दारू शैतान, मेरा उस्ताद दारू शैतान। आज इसलिए मैं पसंद है मुझे, क्योंकि हम मुसलमान के बंदों को उसके रास्ते से हटाना चाहते हैं। वैसे उस्ताद जी एक गाल दी समझ नहीं आई। पूछो। इन सारे कमां दे विच साडा क्या फायदा है? अरे बेवकूफ हो तुम, दारू बेवकूफ हो। सुनो मैं बताता हूँ कि जब इंसान गुनाह के काम करते हैं तो वो उसके रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए उसके रास्ते पर ना चले, भटक जाते हैं वो। बोलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? हमारा नाम अब्दुल रहमान है। मुझे तुम्हारे नाम से कोई सुलगुलो नहीं है, अब्दुल रहमान। तुम ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? नहीं, जहाँ जहाँ बुराई बढ़ती है वहाँ वो रब रहमान अच्छाई को जरूर भेजता है। अब अल्लाह की बंदों की मर्जी, वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे या बदी का। और जब बदी हद से बढ़ती है तो उसे मिटाने के लिए वो रब रहमान अपने बंदों की ड्यूटियां लगा देता है। अब्दुल रहमान, याद रखो कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने उस सुलेमान के बंदों को उसी के खिलाफ कर दिया है। अब वो मेरा हुक्म मानते हैं, मेरा हुक्म उसका हुक्म नहीं। लेकिन हम कौन होते हैं तुम्हें शिकस्त देने वाले? ये काम तो मेरा अल्लाह करता है। याद करो, जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाकर तुमने जन्नत से निकलवा दिया तो उनकी दुआ किसने कबूल की? मेरे अल्लाह ने। याद करो, जब
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में डलवाया तो उन्हें मिस्र का हाकिम किसने बनाया? मेरे अल्लाह ने। याद करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब तुमने आग में डलवाया तो उसी आग को गुले गुलजार किसने बनाया? मेरे अल्लाह ने। और याद करो, जब मक्का वालों पर हाथी वालों ने चढ़ाई की तो अबाबीलों के जरिए किसने शिकस्त दी? मेरे अल्लाह ने। याद रखो शैतान, तुम मेरे उस अल्लाह और उसके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी शिकस्त नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अब वो दौर नहीं है, अब तो रहमान, अब तुम लोग एक नहीं रहे, बट गए हो फिरकों में, कौमों में, रिश्वतखोरी में, जनाकारी में, एक दूसरे का माल खाने में और दूसरों की जायदादों पर कब्जा करने में। हुर अब तुम्हें उस रहमान के रास्ते से हटाना वेरी इजी आसान है। तुम ठीक कहते हो भाई, ये कौम ख्वाब गफलत में, लेकिन याद रखो वो अल्लाह कभी अपने बंदों को दोज़ख का ईंधन नहीं बनाना चाहता। ये एक दिन कौम जरूर बेदार होगी और तुम्हें फिर शिकस्त होगी। क्योंकि वो अल्लाह जब बुराई हद से बढ़ती है तो अपने नेक बंदों को जरूर भेजता है। मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। I will be back. हम जानते हैं तुम जरूर आओगे, लेकिन रहमान के बंदे कभी तुम्हारे कहने में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेल नी चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। नैना, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारे लिए अपने आप को भी बेच सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने आप से बढ़कर प्यार करता हूँ। वैसे हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, आज ये सवाल क्यों? बस मैं ये जानना चाहती थी कि शादी के 2 साल भी तुम मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसे तुम
पहले करते थे। नैना, ये मोहब्बत ही तो है जो मुझे रात दिन काम करने पर मजबूर करती है। दो काम सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। दानिश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक लड़की जब अपना घर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़कर आती है कि वो अगले घर में खुशहाल जिंदगी गुजारे। हाँ नैना, खुशहाल जिंदगी के लिए सिर्फ लड़की कुर्बानी नहीं देती, बल्कि लड़का भी बहुत सारी चीजों पर कंप्रोमाइज करता है। अब तुम ही देख लो, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कितना कर्ज उठा चुका हूँ जो मुझे अकेले को अदा करना है। दानिश, तुम्हें तो पता है कि मेरी कजन की शादी है। मुझे कुछ ज्वेलरी और कुछ कपड़े और कुछ रकम चाहिए थी। नैना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तनख्वाह मिले सिर्फ 10 दिन हुए और घर में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस बार तो माँ की दवाई भी नहीं ला सका। तुम फिक्र ना करो दानिश, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। क्या कहा? पैसों का बंदोबस्त कर लिया? कहाँ से? किससे लिए पैसे तुमने नैना? बोलो नैना। ओहो दानिश, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो कि जैसे कोई मैंने कोई गलत काम कर दिया है। मैंने बिल्ला साहब को पैगाम पहुंचाया था कि हमें 50,000 रुपए चाहिए। नैना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने बिल्ला साहब से पहले भी सूद पर पैसे लिए हुए हैं। और तो क्या हुआ दानिश? जहां उनकी किस्त 10,000 रुपए महीना जाती है, वही 15,000 चली जाएगी। नैना, 10,000 तो सिर्फ बिल्ला भाई की किस्त है, वो फ्रिज वाले की किस्त, घर का किराया। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। दानिश, दानिश बेटा, हाँ माँ। मैं अपनी दवाई ढूंढ रही थी, पर दवाई की बोतल तो खाली है। माँ जी, तुम जानती हो कि दानिश अकेला कमाने वाला है और घर के अखराजात कितने हैं। फिक्र ना करो, ला देगा तुम्हें अगले महीने दवाई। क्या कहा बहू? अगले महीने? बेटा, तुम्हें तो पता है ना, दवाइयाँ मैं शौक से नहीं खाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हें तुम्हारी दवाई ला दूं। दानिश, कल कहाँ से लाओगे तुम माँ की दवाई? जब मैंने तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं। अब तुम माँ की दवाइयों के लिए कल कहाँ से लाओगे पैसे? बोलो दानिश। हेलो, ये मेरी माँ है और इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। बेटा, तुम आपस में ना लड़ो। मेरे बच्चों, मेरा क्या है? मैंने तो एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है। चलो चलो मेरा बेटा, चलो तुम अंदर चलो। बिल्ला नाम है हमारा। जहां गिनती खत्म हो गई है, बिल्ले की गिनती तो वहां से शुरू हो गए। बिल्ले को देख के तो लोग चूहों की तरह अपनी बिलों में छुप जावे। एटीएम मशीन में से तो पैसे खत्म हो जावे, पर बिल्ले की दौलत कभी खत्म नहीं होवे है। हाँ, 10 के 20 लाख के करोड़ और करोड़ों के अरबों। पैसा जोड़ है बिल्ले की। पैसे की खातिर तो बिल्ला कुछ भी कर दे। हाँ भाई,
कौन है तू? सलाम अलैकुम बिल्ला भाई। बिल्ला भाई, मैं बहुत दूर से तुम्हारा पता ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैं यहाँ तक तो आ गया, पर है कौन तू? मैं क्या काम पड़ गया तेरे को बिल्ले से? बिल्ला भाई, मेरा नाम करमू है और मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसे बचा लो बिल्ला भाई। बिल्ला भाई कोई डॉक्टर है जो थारी बेटी का ऑपरेशन करेगा तो वो ठीक हो जाएगी? बिल्ला भाई, मेरी बेटी का ऑपरेशन है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। छो, अरे बिल्ला भाई कोई बैंक है जो तेरे अकाउंट खुलवा रखा जो तेरे पैसे दे दूं? बिल्ला भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो बिल्ला भाई। लो कर दो, मेरी बात गौर से सुन। एक तो मैं गरीब लोगों से गाली नफरत करूं, वो पैसा वैसा तो इनके पास होता नहीं है, भीख मांगने के वास्ते आ जावे। मैं जा, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बिल्ला भाई, मेरी बेटी मर जाएगी, मुझ पर रहम करो और मुझे पैसे दे दो बिल्ला भाई, मुझे पैसे दे दो। अच्छा करमोट, पैसे तो तेरे को मिल जाएंगे, पर बिल्ला कारोबार करे है, कारोबार। तेरे पास पैसों के बदले बिल्ले को देने के लिए क्या है और पैसे वापस कैसे करेगा? बिल्ला भाई, मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा, सारे पैसे लुटा दूंगा बिल्ला भाई। ये बात तो ठीक है, ते थोड़े थोड़े करके मारे पैसे वापस कर देगा, पर हमारा एक असूल है, हम 1000 रुपया देवे तो 2000 लेवे और जमानत के तौर पे कोई चीज गिरवी भी रखनी पड़ेगी। पर बिल्ला भाई, ये तो सूद है और तुम जानते हो सूद हराम है। बे एक तो पैसे लेने आया, ऊपर से हमें ही लेक्चर झाड़ रहा है। बे देख, हराम होगा थारे वास्ते, रे हमारा तो कारोबार है, कारोबार। इब्ते बता, वह गिरवी रखने के लिए जमानत के तौर पे क्या है तेरे पास? बिल्ला भाई, ये मेरे पास मेरी बेटी का जेवर है जो मैंने उसकी शादी के लिए बनाया था। बिल्ला भाई, मेरी जिंदगी भर की कमाई और कुछ नहीं है मेरे पास, ये तुम रख लो और खुदा के वास्ते मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। हाँ, रे असली की खुशबू आ रही, वे असली है ना? 50,000 रुपया दूंगा तेरे को, पर बात वही है, 1,00,000 रुपया वापस लूंगा अगर तूने पैसे ना उतारे तो या जेवर बिल्ले का होगा। ये ले पैसे, अब जाओ यहां से। ठीक है बिल्ला भाई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। होश में आ जाओ दुनिया वालों, आज जो यहाँ बोओगे आखिरत में वही काटोगे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। हक हक है अल्लाह,
सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक सच है अल्लाह। रे दानिश भाऊ, ओ दानिश भाऊ, ओ कानेगा, रे दानिश भाऊ किधर ने है? क्या बात है बिल्ला भाई? ये बात तो कुछ नहीं, वो थारी लुगाई है ना, उसने पैगाम भिजवाया था पिस्सों के लिए। अरे हाँ हाँ बिल्ला साहब, मैंने ही आपको पैगाम भिजवाया था। वो हमें पैसे चाहिए थे, 50,000 रुपए। हाँ, रे दानिश भाऊ, ते तो जाने ना, मैं 50,000 दूं तो 1,00,000 रुपया लूं। अरे जी जी बिल्ला साहब, हमें पता है, बस आप हमें जल्दी से 50,000 रुपए दे दीजिए। बकाया किस्त आपको मिलती रहेगी। रे दानिश भाऊ, दे दू थारी लुगाई को 50,000 रुपए। और हमने पहले भी तो तुम्हारे पैसे देने हैं ना। रे कोई बात नहीं, रखे अपना है, हमसाया है ना, इसलिए तो जमानत के तौर पे कोई चीज भी ना रखूं, है पैसे दे दूं मैं। बेटा, ये पैसे तो सूद के हैं। जिस घर में सूद के पैसे, सूद से कारोबार किया जाए और सूद के पैसे लाए जाए, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बस करो बुढ़िया, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। तुम्हारी दवाइयाँ भी तो इन्हीं पैसों से ही आती हैं, और घर का खर्च बिल्ला साहब के पैसों से चलता है ना? ज़बान संभाल कर बात करो। तुम ये क्या कह रही हो मेरी माँ को? हाँ, ठीक कह रही हूँ मैं। बुढ़िया को बुढ़िया न कहूँ तो और क्या कहूँ? अगर तुम्हें इतनी ही गैरत आती है तो तुम इतने पैसे क्यों नहीं कमा लेते जितने के बिल्ला साहब कमाते हैं? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी हराम कमाना शुरू कर दूं? ओ दानिश बाबू, रे खबरदार, जो मारी कमाई को तने हराम का, रे हराम होगा थारे वास्ते। रे हमारा तो कारोबार है, कारोबार। ये इतना ही अगर ते ईमानदार बनना ना, तो ये भी सारे पैसे कर हमें दे दे, हैं? जो इब पूरे 10 लाख रुपए बन गए। अरे छोड़िए बिल्ला साहब, आप नाराज मत होइए। बस आप हमें जल्दी से 50,000 रुपए दे दीजिए। बकाया किस्त आपको टाइम पे मिलती रहेगी। सच तो ये है, इस घर में एक तई तो सियानी दिखे, रे दानिश भाऊ की तो अकल पे ताले पड़ गए। रे क्यों दानिश भाऊ, दे दूं थारी लुगाई को 50,000 रुपए, हैं? नैना जी, ये 40,000 रुपए रखो, ये 10,000 पहली किस्त के कट गए। नैना, ये तुमने क्या किया? अब कहां से देंगे ये रकम? नहीं बेटा, हमें सूद पे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। बस करो बुढ़िया, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। अगर इस घर में रहना है ना तो खामोशी से रहो, वरना अगला रास्ता नापो। समझी? ज़बान संभाल कर बात करो। ये मेरी माँ है। बेटा, जिस घर में सूद के पैसे आते हैं उस घर से तो बरकत ही चली जाती है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे बच्चों। तुम आपस में नहीं लड़ो, मेरा क्या है, मैं तो रो धोके कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा माँ। तो ठीक है, इस बात का फैसला हो गया। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं रहूंगी या तुम्हारी ये बूढ़ी माँ। नैना, समझने की कोशिश करो नैना, ये मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे खाना नहीं आता था, मुझे खाना सिखाया,
खुद वहां लेटती थी और मुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। माँ की हस्ती बहुत बड़ी हस्ती है ना, बहुत बड़ी हस्ती है। मत भूलो दानिश कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। जब एक लड़की अपना घर छोड़ के तुम्हारे पास आ सकती है तो तुम मेरे लिए अपनी माँ को क्यों नहीं छोड़ सकते? दानिश बोलो। ये तो एक दस्तूर है नैना कि हर लड़की को अपने माँ बाप को छोड़ना होता है और अपना घर बसाना होता है। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को नहीं। तो ठीक है, इस बात का फैसला हो गया। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। रुक जा बेटी, तुम इस घर से नहीं जाओगी। तुम इस घर की इज्जत हो, मलक सुलेमान की बहू हो और मेरे बेटे की बीवी हो। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रो धो के अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अच्छा बेटा, तुम इस घर का ख्याल रखना और बहू का। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे, इब्ने आदम का दुश्मन अज़ली। रिश्ते टूट रहे हैं, अपने छूट रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। तुम क्या कहना चाहते हो? तू इतने दिनों के बाद हम आंदा पिए हमें कितना। हम बहुत मसरूफ रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम। सच्ची सच्ची के साथ हमें कितना उस्ताद भी तेरा पूछता पे आए। हाँ उस्ताद मेरे पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? बल्कि साको तो पता लगी तू आजकल नफरत आपा दे नाल बड़ा गेट करेला बंदे। ओह, इस बात को गौर से सुनो। जब से अकल आपा फौत हुई है तुम्हारी, उस वक्त से हम अकेले थे और अकेले आदमी की जिंदगी बहुत अधूरी होती है। हमें फौरन फिर तुम्हारी बड़ी बाजी नफरत आपा मिल गई। उसके साथ मिलकर हमने मुआशरे में वो बिगाड़ पैदा किया है कि हर घर से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। कोई बिजली के बिलों पे लड़ रहा है और कोई गैस के बिलों पे लड़ रहा है। ये किसकी वजह से? हमारी वजह से। हम जीत रहे हैं साथियों, हम जीत रहे हैं। हर तरफ हमारा बोलबाला है। नफरतें ही नफरतें, झूठ लूट खसूट का बाजार गर्म है। अदालतों में झूठी गवाहियां और लोग एक दूसरे का माल खा रहे हैं। और जल्दी से उसके रास्ते भटक रहे हैं। शिकंजे अंदर जो मैं लड़ विच गन्ना रोनू को हुण रो मोहम्मद हुण जरवे ते मन्ना। तुम अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, तुम जब जब अल्लाह के बंदे को गुमराह करोगे, वो उन्हें बचाने के लिए अपने नेक बंदों की ड्यूटियां लगाता रहेगा। तुम बार बार आ जाती हो, तुम्हें मुझसे क्या बह रहा? क्यों मुझे मेरे मकसद पे कामयाब नहीं होने देते? हो। जैसे तुम
अच्छाई को नहीं छोड़ सकते। याद करो, जब जब तुमने अल्लाह के उन बंदों को गुमराह किया है, उसने अपने बंदों को किस तरह बचाया। याद करो नूह अलैहिस्सलाम को, जिनको कश्ती में बिठाकर उनके पैरोकारों को बचा लिया और तेरे पैरोकारों को गर्क कर दिया। याद करो लूत अलैहिस्सलाम को, उनको और उनके पैरोकारों को अल्लाह ने किस तरह बचाया और तेरे पैरोकारों को चिंगार ले आ लिया और अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। आज तुम यहां से भागोगे ना, भागोगे ना। आज हम नहीं, यू आर रनिंग, तुम भागोगे यहां से। हमारी बात सुनते हैं, वही भी तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिले। हाँ, बस सारी रकम तो अभी बाकी है, 2 दिन में मेरे को मिलने चाहिए। अगर 2 दिन में ना मिले ना तो जाने ना बिल्ला तेरे साथ क्या करेगा। हाँ क्या मैं क्या करूं? जो बिकता बेच दे, हाँ घर भी बेच दे, पर पैसे 2 दिनों में ना दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अजीब दौर आगा, जब पैसे लेने आवे तो हंसी खुशी ले जावे, जब देने की बारी आवे अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। रे मेरा सिद्धार्था, रे मेरा सैली बेटा, रे जियो हजारों साल। वो कब आए थे? बाबा जान अभी अभी आया हूँ, और हाँ आपको बताने आया था आपका बेटा पास हो गया, पास। और बाबा जान अब मुझे नई गाड़ी चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं मैं किस बाप का बेटा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, रे मेरा बेटा पास होगा, रे जप्पी तो डाल। रे चाहे मेरा इकलौता बेटा है, रे सारे पैसे किसके लिए इकट्ठे करूं? थारे वास्ते है। रे थारी पसंद की गाड़ी तो बड़े बुक भी करा दी, वो 1-2 दिन में तेरे को मिल जाएगी। वाह बाबा वाह, अब मजा आएगा जब मैं कॉलेज नई गाड़ी लेकर जाऊंगा। हर कोई शहरी को देखेगा, शहरी को, और गाड़ी को मैं यूं करके भगाऊंगा। हाँ हाँ यूं करके भगाइयो। हाँ डरी हो ना किसी से, और मैं घबराई होगी ना भावे को नीचे आ जाए। हाँ ये बिल्ला है ना बाबा, तुम्हारा बेटा 1 विनिंग में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। रे बाप का सर फखर से बुलंद कर दिया, रहते पहले नंबर पे ही देखना चाहूं। बाबा जान अभी मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ताकि मैंने आज अपने दोस्तों को खाने की दावत दी है। दोस्तों को? जी बाबा जान। रे 10,000 क्यों, रे 50,000 रख। वाह बाबा जान। हाँ और दोस्तों के साथ मौजे कर। वाह बाबा वाह, अब मजा आएगा जब मैं सड़कों पर गाड़ी लेके भागूंगा और मैं कहता हूँ सब शहरी को देखेंगे, शहरी को, और सब पीछे रहेंगे, पीछे। हाँ रे मैं भी अपने शहरी बेटे को बुलंदियों पर देखना चाहूँ, है?
वही बदौलत की तो कभी है नहीं। लोगों को पता लगे कोई है जो बिल्ले का मुकाबला करे। नहीं वो तो तेरे बाप का नाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होगा। क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं? बस अब तो तरक्की करने का टाइम है, तरक्की करने का। अच्छा बाबा जान, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। कोई तेरे वाला गुड वो अंग्रेजी भी बोलने लगा मेरा बेटा तो है। मजा आवेगा ये बा, मेरा बेटा खुश तो मैं खुश। रे वो किस्त के पैसे नहीं आए। रे कौन है गई ये दानिश, वो दानिश बहू, वो दानिश मैं कौन दानिश। क्या बात है बिल्ला भाई? अच्छा ये भी मैं बताऊं बात क्या है? 5 दिन ऊपर हो गए वो कर्ज की किसके पैसे नहीं आए हैं? पैसे काट पैसे। बिल्ला भाई हमने आपसे 1 लाख रुपए कर्ज लिया था और अब तक हम आपको 2 लाख रुपए अदा कर चुके हैं। अभी भी आपका कर्ज अदा नहीं हुआ। रे दानस बहू, अभी तक तो तुमने वो पैसे दिए जो किस्त लेट होने के जुर्माने के थे। वो अभी तो पूरी रकम तो बाकी है। पैसे काट पैसे। बिल्ला साहब देखो, तुम तो जानते हो कि दानिश की तनख्वाह बहुत कम है। दानिश जितनी भी तनख्वाह लेकर आता है तुम्हें और मालिक मकान को दे देते हैं। फिर घर का खर्च चलाने के लिए तुमसे कर्ज लेना पड़ता है। हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हालात और वो भी तुम्हारे अच्छे हैं? तुम्हारे हालात कभी अच्छे नहीं होंगे। तुम लोग कब्रों में तो जा सको, हालात अच्छे नहीं होंगे। हाँ नैना, बिल्ला साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो शख्स सूद पर कर्जा लेता है ना, वो मर भी जाए तो उसका कर्ज अदा नहीं होता। और मैं कितना बदनसीब हूँ जिसने अपनी जिंदगी में अपनी जन्नत को अपने आप से दूर कर दिया। वे भाषण वाषण मत सुना और मेरे पैसे काट पैसे। कहाँ से तू पैसे? कहाँ से तू? घर की हर चीज तो बेचकर तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। अब मेरे पास क्या बचा है जो बेचकर मैं तुम्हें पैसे दूं? वे कितना बोल रहा है ते दानिश बाबू? अभी भी तेरे पास वो कीमती चीज है जिसको बेच के सारे पैसे अदा कर सके। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बचा है मेरे पास जो मैं बेचकर तुम्हें पैसे दूं? रहते तो जाने ना है। और जब से शहरी की माल को प्यारी हुई मैं तो अकेला रहेगा है। पैसा वैसा तो अपने पास बहुत है पर खाने वाला ही कोई नहीं। मैं इसलिए ये बात करूं तेरे लिए आसानी सोचूं। साफ साफ बताएं बिल्ला साहब, आप किस बात का मतलब क्या है? बिल्ला साहब पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सही तरह से बताएं कि हम आपका कर्ज कैसे अदा कर सकते हैं। देखो नैना जी, मैं चाहूं ये दानिश बहू भी आजाद हो जाए और मैं भी आजाद हो जाऊं। क्या मतलब बिल्ला साहब? मेरी बीवी को इन नजरों से क्यों देख रहे हैं आप? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? रे भाई, रे दानिश, रे बात ये है मैं चाहूं ते अपनी बीवी नू तलाक दे दे और नैना जी मुझसे निकाह कर ले। बिल्ला! दानिश, दानिश, दानिश तुम्हें क्या हुआ? दानिश, दानिश, दफा हो जाओ यहाँ से बिल्ला साहब, दफा हो जाओ। अरे नैना जी, दानिश, रे सोच लो, घाटे का सौदा नहीं है। रे हमारे साथ तय मौजे करेगी, रे तय बोलेगी ना
दानिश बहू का इलाज भी करा दूंगा। हाँ मगर जो लोग होश में आ जाओ, छोड़ दो ये सूद का कारोबार, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े फरमाया कि सूद पर काम करने वाले लोग, उनकी अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। आज जो यहाँ पर बोगे कल वही घाटोगे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। बाहर आइए बिल्ला साहब, बाहर आइए। अब कर लूं क्या होगा? क्या शोर मचा रखा तेरे? क्या बात है? बिल्ला साहब, मेरी बेटी का जेवर मुझे वापस कर दो। है पागल हो गए थे? थारी बेटी का जेवर वापस कर दूं? चाहे भी हमारे सारे पैसे काट ले ले अपना जेवर। बिल्ला साहब, तुम्हारे सूद के दिए हुए पैसे मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बचा सके, मगर अब वो जेवर मुझे वापस कर दो ताकि मैं उसके कफन दफन का इंतजाम तो कर सकूं। उसका कफन दफन का इंतजाम तो कर सकूं। थारे आंसुओं का पिल्ले पे कोई असर नहीं होवे है। हम गरीब लोगों को रोने धोने की सुबह आवे क्या है? अबे जा, निकल जा यहाँ से, कोई जेवर शेवर नहीं है। ऐसा जुल्म मत करो बिल्ला साहब, ऐसा जुल्म मत करो। अरे जो जेवर पहनकर मेरी बेटी दुल्हन नहीं बन सकी, कम से कम वो जेवर उसकी कब्र तो बना सकता है, कब्र तो बना सकता है। अबे ओ करमू, यहाँ से जाता है या तेरी भी यही कब्र बनाऊं? मैं उठ यहाँ से, निकल। कोई जेवर शेवर नहीं है, मैंने कहा ना। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया जेवर दे दो। हैं? मैं फोन आ रहा है, और मैंने तो पहली बंद कर रखी थी, फिर भी आ रहा। कौन है? हाँ, बिल्ला स्पीकिंग। अंग्रेजी हाय हाय हाँ हाय हाय हैं? क्या कह रहा है? मेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा, वो उसकी जिंदगी खतरे में। मेरे बेटे को बचा लो, 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 मेरे बेटे को, एक ही बेटा मेरा, बेटे को बचा लो, मेरे बेटा बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को कहा है, कहा गया मैंने।
देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। देख माँ, जो अपनी जन्नत की कदर नहीं करते उनके साथ वो रब रहमान क्या करता है माँ? नहीं बेटा नहीं, जन्नत कभी नहीं चाहती कि जन्नत में रहने वाले लोग जन्नत से दूर चले जाएं। बेटा देख माँ, जो मैंने दुनिया में बोया वही काट लिया माँ। आज तेरा बेटा किसी काम का नहीं रहा माँ। देख माँ, आज तेरा बेटा खुद कपड़े नहीं पहन सकता माँ, खाना नहीं खा सकता। देख लो दुनिया वालों, जो सूद पर पैसे लेकर अपनी माँ को घरों से निकाल देते हैं उनके साथ वो रब हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तुम्हें घर से निकाल दिया। जिस दिन तुम घर छोड़कर गई उसी दिन मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। हम उजड़ गए माँ, हमारे घर से रहमतें और बरकतें खत्म हो गई। हम बर्बाद हो गए माँ, हम बर्बाद हो गए। बेटा माँ तो ठंडी छां होती है और माँ कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। माँ दे वांगू किन्ने दर्द बनाए, एवें गुहा खड़के किन्ने आना एवें रोले पाना गावा लभदियां नहीं, ओ टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। अभी भी वक्त है, खुश नसीब है वो जिनकी माएँ जिंदा है, उनकी कदर कर लें। और खुदा कभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं करता। आज उस रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें और तौबा करें कि हम सूद से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।